morning, my dear students. How are you all? I hope you all are fit and fine. So, student, today I am going to start your new chapter of a workbook. Okay. So, student, first of all, go and took your book and open page number 27. All of you. Chapter 5. Name of this chapter is The Washerman's Donkey. Chapter का name क्या है? The Washerman's Donkey. So student, first of all tell me what is the meaning of washerman's? Washerman का मतलब क्या होता है? Someone who washes clothes. अब ये नहीं कहना कि हम मेरी मदर सिस्टर चाहे मैं खुद से कपड़े धोता हूँ तो मैं भी वॉशरमैन हूँ। नहीं, आप लोगों ने देखा होगा जो एक धोबी को हम लोग क्या बोलते हैं? वॉशरमैन, जो कि रिवर के पास जाके कपड़े धोते हैं और वो लोग अपनी हेल्प के लिए, अपने काम में मदद के लिए डंकी रखते हैं ना, ताकि उस पे जो भी कपड़े का गट्ठा हो उसको कैरी कर सके। तो वॉशरमैन्स के साथ कौन होता है? उनके वर्क में हेल्प करने के लिए वो लोग एक डंकी रखते हैं ताकि वो लोग जितने भी कपड़े हों उस डंकी के ऊपर कैरी करके ले जा सके। ओके, तो आज इस स्टोरी में हम लोग पढ़ेंगे द वॉशरमैन्स डंकी। This story is written by पंचतंत्र। ओके, इस स्टोरी को किसने बोला है? पंचतंत्र टेल्स ने। ठीक है, now read this story, student. Once there was a washerman who had a donkey to help him with his work. एक वॉशरमैन था, ठीक है, और उसकी वर्क में हेल्प करने के लिए उसके पास एक डंकी था। क्या था बेटा? डंकी, गधा। तो एक धोबी था और उसके काम में मदद करने के लिए उसके पास एक डंकी था। बट ही वॉज अ पुअर मैन एंड ही डिड नॉट हैव इनफ फूड टू गिव टू द डंकी। तो पुअर मैन कौन था बेटा? वॉशरमैन। तो कह रहा है कि जो वॉशरमैन था वो बहुत गरीब आदमी था, उसके पास पर्याप्त भोजन नहीं थे उस डंकी को देने के लिए। उसके पास इतने खाने की चीजें नहीं थी, इतने फूड नहीं थे कि वो अपने डंकी को दे सके, खिला सके। As a result, the donkey was lean and weak. The washerman was afraid that it would die. अब क्या हुआ बेटा? जब उस डंकी को पर्याप्त भोजन न मिला, इसके कारण वो डंकी बहुत दुबला कमजोर सा हो गया और उसको देख के वॉशरमैन को टेंशन हो गया, डर हो गया, भय हो गया कि अब ये कहीं मर ना जाए। One day in the jungle he came across a dead tiger. एक दिन वॉशरमैन जो था वो जंगल की ओर से जा रहा था, जंगल के पास से गुजर रहा था। तो उसने जंगल में एक मरा हुआ टाइगर दिखा, उसको एक मरा हुआ टाइगर मिला। He had an idea at once. तो उस मरे हुए टाइगर को देख के उस वॉशरमैन को एक आइडिया आया। चलिए देखते हैं क्या आइडिया आया। He thought, I am lucky to have found a dead tiger. उसने सोचा, वॉशरमैन ने सोचा, विचार किया कि मैं बहुत लकी हूं कि मुझे एक डेड टाइगर, मरा हुआ टाइगर मिल गया। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। लकी मीन्स भाग्यशाली हूँ कि मुझे एक मरा हुआ टाइगर मिल गया। I will take the tiger's skin home. I will cover the donkey with the tiger's skin and let him graze in the nearby fields after sunset. तो बेटा उस टाइगर को देख के उस वॉशरमैन के माइंड में क्या थॉट आया? उसने क्या सोचा? उसने सोचा कि मैं इस डंकी के स्किन को, इस टाइगर के स्किन को अपने घर पे ले जाऊंगा और इसका स्किन मैं अपने डंकी के ऊपर लगाकर, और जब नाइट हो जाएगा इवनिंग में, तो अपने पास के फील्ड में डंकी के ऊपर टाइगर का स्किन लगाकर और उसको चढ़ने के लिए मैं छोड़ दूंगा। ग्रेज मीन्स क्या होता है? चढ़ना। तो उसने क्या किया? I will cover the donkey with the tiger's skin and let him graze in the nearby field after sunset. उसने सोचा कि मैं टाइगर का स्किन डंकी को लगा दूंगा और
शाम होने के बाद अपने पास के फील्ड में मैं उसको चरने के लिए छोड़ दूंगा. The farmers will think he is a tiger and they would not touch him. He will be able to eat as much as he wants. उसने कहा कि जब मैं डंकी को टाइगर का स्किन लगाकर किसी दूसरे के फील्ड में चढ़ने के लिए छोड़ दूंगा तो फार्मर को लगेगा, किसान को लगेगा कि ये टाइगर है और टाइगर से तो सब डरते हैं. तो उसने सोचा कि अगर किसान सोचेगा कि ये टाइगर है और उसको वो नहीं छुएगा और उसको अपनी फील्ड से भगाएगा भी नहीं, इस कारण जो मेरा डंकी है उसको जितनी मर्जी होगी उतना वो खा सकता है. So every night the donkey in the tiger's skin went into the farmer's field and ate his fill. अब क्या हुआ, every night यानी कि प्रत्येक दिन रात में जो डंकी था वो टाइगर की स्किन में कहाँ चला जाता था बेटा? टाइगर का स्किन उसके ऊपर लगा हुआ होता था और वो जो उसके पास में फील्ड था उस वहां पे जाके चढ़ने चला जाता था. ये जो वॉशरमैन था वो एवरी नाइट को ऐसा ही करता था. वो एवरी नाइट को डंकी को क्या करता था, टाइगर का स्किन लगा देता था और अपने पास के फील्ड में चढ़ने को छोड़ देता था. The farmers saw him but they thought he was a tiger. फार्मर ने उसको देखा बट उसने क्या सोचा, उसने सोचा कि वो टाइगर था. They were so frightened that they stayed inside their homes. तो वो जो फार्मर था वो बहुत डरा हुआ था, भयभीत था. टाइगर से तो सब डरते हैं, इस कारण वो डर के अपने घर में ही रुक जाता है. वो घर से बाहर नहीं निकलता उसको भगाने के लिए. In the morning he would go back to the washerman's house and nobody knew that the tiger was only a donkey. तो एक दिन मॉर्निंग में वो फार्मर किसके घर गया? वॉशरमैन के घर गया. और बेटा कोई ये चीज नहीं जानता था कि वो जो टाइगर के रूप में फील्ड में चढ़ता है वो ओनली एक डंकी था. किसी को इस बात की खबर नहीं थी. बस ये बात कौन जानता था? वॉशरमैन. और किसी को पता नहीं था. तो एक दिन वो जो फार्मर था वो वॉशरमैन के घर पे पहुंचा. And time passed, the donkey grew fat. जैसे जैसे समय बीतता गया अब तो डंकी को बहुत खाने को मिल रहा था. इतना पहले वॉशरमैन के पास पर्याप्त भोजन नहीं थे, इस कारण वो डंकी को खिला नहीं पा रहा था. लेकिन जब डंकी को टाइगर का स्किन लगाकर और चढ़ने के लिए छोड़ दिया जाता था तो उसको बहुत फूड मिला खाने को, जिसके कारण जैसे जैसे समय बीतता गया डंकी क्या हो गया बेटा? फैट हो गया, मोटा होते गया. द वॉशरमैन वॉज हैप्पी. अब जो वॉशरमैन था वो बहुत खुश था, बहुत खुश था. क्यों? क्योंकि उसका डंकी अब हेल्दी हो गया. One night, as he was feeding on the fresh crops in the fields, the donkey heard another donkey braying. फिर एक रात को जब वो डंकी फ्रेश क्रॉप्स खा रहा था, फसलें खा रहा था, उसी समय उसको एक अनदर डंकी की आवाज सुनाई दी. गधे की आवाज. जो ब्रेइंग मीन्स क्या होता है? गधे की आवाज होती है. डिचू डिचू होता है ना, गधे बोलते हैं ना. तो जब वॉशरमैन का जो डंकी था फिर एक रात को वो चढ़ने गया और उस समय वो फ्रेश क्रॉप्स खा रहा था, फसलें खा रहा था. तभी उसको दूसरे डंकी के चिल्लाने की आवाज आई. तो उसने सोचा कि भाई, और वो दूसरे डंकी की आवाज सुन के वहां से भाग निकला. The donkey heard another donkey braying. The washerman's donkey said, he haw him in return. उस डंकी ने जब उसकी दूसरे डंकी की आवाज सुनी तो खुश होकर ही हाव करते हुए उस फील्ड से लौट जाता है और ढूंढने निकल जाता है कि आखिर कौन डंकी है, उसको देखने चला जाता है. The farmers were watching him from inside their houses. जो फार्मर थे, किसान थे, वो
अपने घर के अंदर से ही उसको देख रहे थे। उन्होंने देखा, when they heard him bray, they said, but how can a tiger bray like a donkey? तो उन फार्मर ने क्या देखा कि इस डंकी तो ये टाइगर की तरह है, और ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि एक टाइगर के साउंड डंकी की तरह निकले। अब वो लोग कंफ्यूज हो गए कि ये तो टाइगर है और इसकी जो साउंड है, ये जो बोल रहा है, ब्रे जो कर रहा है, वो डंकी का साउंड आ रहा है। Slowly they crept out to check and found out that the tiger was only a donkey dressed in a tiger's skin. अब उन फार्मर्स को शक हो गया कि जरूर कुछ लोचे हैं भाई। तो वो लोग स्लोली धीरे धीरे रेंगते हुए, क्रेप्ट मीन्स क्या होता है, रेंगना, तो वो लोग धीरे धीरे रेंगते हुए उसका पीछा किए, उस डंकी का। तब उन लोगों ने क्या ढूंढा, उन लोगों को क्या मिला कि ये जो टाइगर की स्किन में घूम रहा है, ये टाइगर नहीं है, ये डंकी है, और ये टाइगर का स्किन लगाकर चढ़ता है, घूमता है। They beat him and chased him away. अब फार्मर्स ने क्या किया, उन लोगों ने उसको बहुत पिटाई की, उसका पीछा करते जा रहे थे और उसको बहुत मारा, उन लोगों ने उसको मार दिया। The poor donkey never went back again to the field to eat their crops. But जो poor donkey था वो लौट के नहीं गया, फिर वो फील्ड में उस क्रॉप्स को खाने के लिए पहुंच जाता है, फिर वो वहीं चला जाता है उसी फील्ड में क्रॉप्स को खाने के लिए। That is why wise people say, do not try to be what you are not. तो यही कहा गया है, यही बुद्धिमान लोगों ने कहा है कि जो तुम नहीं हो वो बनने की कोशिश ना करो। अब जो डंकी था वो टाइगर बनने का कोशिश जब करेगा तो कहीं ना कहीं पकड़े जाओगे। तो बुद्धिमान लोगों ने क्या कहा है कि जो तुम नहीं हो, जो तुम नहीं दिखते हो, वो बनने की कोशिश ना करो। मैं फिर से एक बार स्टोरी आप लोगों को एक्सप्लेन कर देती हूँ। एक वॉशरमैन था, एक धोबी, उसके पास एक डंकी था, उसके वर्क में हेल्प करने के लिए, काम करने के लिए उसने एक डंकी रख रखा था। बट बेटा जो वो वॉशरमैन था वो बहुत गरीब इंसान था, उसके पास इतने पर्याप्त भोजन नहीं थे कि वो अपने डंकी को खिला सके। इसके कारण क्या हुआ कि वो डंकी बहुत दुबला कमजोर सा होता जा रहा था, और जो वॉशरमैन था उसको उस डंकी को देख के डर हो गया कि कहीं ये मर ना जाए। फिर वो वॉशरमैन एक दिन जंगल के पास से गुजर रहा था, जा रहा था, तो उसे एक डेड टाइगर दिखा। उस टाइगर को देख के उसके दिमाग में उसी समय एक आइडिया आया। क्या आइडिया आया? उसने सोचा कि मैं इस टाइगर की स्किन को अपने घर ले जाऊंगा और अपने डंकी को टाइगर की स्किन से कवर कर दूंगा, और जब सनसेट हो जाएगा यानी जब शाम हो जाएगी तो मैं अपने पास के फील्ड में इसको टाइगर की स्किन लगाकर चढ़ने के लिए छोड़ दूंगा। लोगों को लगेगा, फार्मर्स को लगेगा कि ये टाइगर है और लोग इसको टच नहीं करेंगे डर से, जिसके कारण मेरे डंकी को जितनी इच्छा होगी वो उतना खा सकता है। फिर एवरी नाइट वॉशरमैन ऐसा ही करता था, अपने डंकी को टाइगर का स्किन लगा के और अपने पास के फील्ड में छोड़ देता था। फार्मर्स बेचारा देखते थे, बट वो लोग सोचते थे, डरते थे कि ये टाइगर है, इस कारण वो लोग अपने घर के अंदर ही रुक जाते थे, घर के बाहर नहीं निकलते थे उसको भगाने के लिए। एक दिन मॉर्निंग में जो फार्मर्स थे वो वॉशरमैन के घर पे पहुंचे, और वॉशरमैन तो जानता है कि किसी को इसके बारे में पता नहीं था कि जो टाइगर है ओनली एक वो डंकी है, वो टाइगर नहीं था। ये बात केवल एक वॉशरमैन को पता थी। एक दिन क्या हुआ, एक रात जब डंकी फ्रेश क्रॉप्स खा रहा था, उसी समय उसने दूसरे डंकी की आवाज सुनी। दूसरे डंकी की ब्रेइंग करते हुए, गड्ढे की आवाज निकालते हुए, डिचो डिचो करते हैं ना, वैसी आवाज उसने सुनी। तो वॉशरमैन का जो डंकी था
वो फील्ड से ही हॉ करते हुए लौट जाता है। अब फार्मर्स देख रहे थे उसकी एक्टिविटी को, तो फार्मर्स ने सोचा कि ये कैसे पॉसिबल है, ये कैसे हो सकता है कि एक टाइगर की आवाज डंकी की तरह हो। ये तो टाइगर है, बट इसका जो साउंड है वो डंकी की तरह, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। तो उन लोगों ने कहा कि चलिए हम लोग पता लगाते हैं कि आखिर लोचा क्या है, प्रॉब्लम क्या है। तो जितने भी फार्मर्स थे वो धीरे धीरे स्लोली रेंगते हुए उसके पीछे जग गए, और जाके उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा कि ये डंकी है और इसने अपने ऊपर टाइगर का स्किन लगा रखा है। ये टाइगर नहीं है, टाइगर की स्किन में जो था वो कौन था, डंकी था। फिर जितने भी फार्मर्स थे उन लोगों ने क्या किया, उसको दौड़ा दौड़ा के बहुत मारा, किसको, डंकी को। फिर भी जो डंकी था वो लौटा नहीं, फिर वो फील्ड में चला जाता है क्रॉप्स को खाने के लिए। तो इसीलिए बुद्धिमान लोगों ने कहा है कि तुम जैसे हो वैसे ही रहो, जैसे तुम नहीं हो वैसे दिखने की, वैसे बोलने की, वैसे चलने की कोशिश ना करो। So student, I hope you all have understood this story. So bye bye students, have a nice day, take care all of you, bye.